फर्स्टली तो भाई सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और होप्स करता हूँ भाई सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित रक्षाबंधन अपना मनाया होगा। और आज वैसे मैं लिस्ट भी लेके आने वाला था पके पकाए स्टॉक की, पर कुछ टाइम नहीं मिल पाए तो हो सकता है शाम तक उसको अपडेट करूँ। बाकी बड़ी खबर आ रही है इन्फोसिस में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्फोसिस में हो सकता है मंडे को गिरावट आ जाए। और खबर देख लेते हैं क्या आया था। फाइनेंस मिनिस्टर सम्मन्स इन्फोसिस सीईओ सेल पारेख टू एक्सप्लेन व्हाई द ग्लिच इन न्यू ई फाइलिंग पोर्टल हैव नॉट बीन रिजॉल्व येट। तो देख सकते हैं 2.5-3 महीने हो गए हैं जब से ये नई वेबसाइट बनाई है इन्फोसिस वालों ने, तब से ग्लिच आ रहे हैं और इस वजह से सम्मन जारी किया। देख सकते हैं ये इनकम टैक्स की वेबसाइट ट्विटर हैंडल है, इस पर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सम्मन श्री सेल पारेख एमडी सीईओ इन्फोसिस ऑन 23/08/2021 टू एक्सप्लेन टू ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर Finance Minister as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitch in the portal have not been resolved in fast since 21/8/2021 the portal itself is not available। तो ये देख सकते हैं। तो ये भाई काफ़ी मतलब निगेटिव खबर है इन्फोसिस के लिए। और देखोगे तो काफ़ी ट्वीट्स भी आए हैं इन्फोसिस के अगेंस्ट में। देयर शुड बी ए हैवी पेनल्टी ऑन इन्फोसिस फॉर मेंटल हरासमेंट ऑफ लैक पीपल्स वाइल यूजिंग आईटी वेबसाइट, आल्सो इट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर इकोनॉमी टू टाइम टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू ए स्मॉल एंड एक्चुअल इंडियन आईटी कंपनी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे भाई आ रहे हैं ट्वीट्स। तो इसका मतलब ये है कि भाई इन्फोसिस गिर सकता है, और गिरेगा तो अच्छी बात है। इन्फोसिस देखो, अच्छे स्टॉक में कोई निगेटिव खबर आती है तो बहुत ही बढ़िया होता है, उस खबर की वजह से स्टॉक नीचे आता है और वो मौका होता है भाई अच्छे स्टॉक को अच्छी प्राइस पे ख़रीदने का। इससे पहले इसमें एक और खबर आई थी इनसाइडर ट्रेडिंग की, आपको अगर याद होगा कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, उस समय भी मैंने बताया था कि ख़रीद सकते हैं आप, मौका आ रहा है। और ये मौके आते हैं उसके बाद जब न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, 2-4 दिन भाई उसका इफेक्ट रहता है न्यूज़ का, और उसके बाद अगर न्यूज़ ख़त्म हो जाती है तो भाई देखा होगा आपने, फिर स्टॉक में तेज़ी आ जाती है। तो अगर कहीं गिरावट आती है स्टॉक में तो मैं वेट कर रहा हूँ मैं तो गिरावट आती है तो आप भाई बिल्कुल नज़रें जमा सकते हैं। और इसको अगर 1600 रुपये के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक डिप लगा सकते हैं 1600 रुपये के आसपास। जब जब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है, मान लो 2-3 दिन गिरावट आ गई इस न्यूज़ की वजह से, इससे पहले आप देखोगे तो बहुत पहले ख़रीदा था यहाँ पर 1330, 35, 40 के आसपास में। और उसमें कई बार भाई हमने डिस्कस किया था, कई बार कंसोलिडेशन भी वहाँ पर किया था। और इनके जो को फाउंडर थे शिबू लाल, उन्होंने भाई कई बार ओपन मार्केट से शेयर खरीदे थे, उस समय 1340 पे, 1345 कम से कम 5-6 बार खरीदे थे। तो उसमें मैंने कहा था कि भाई बढ़िया दिख रहा है, जब भाई ये खरीद सकते हैं ओपन मार्केट से तो भाई हम भी खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई वैल्यू भी दिख रही थी, बढ़िया दिख रहा था। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग खबर आई तब थोड़ा गिरा था, 1360-70 के आसपास था, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी मौका खरीदा जा सकता है। तो ये देखो मैंने अपना बता दिया है भाई व्यू, मेरा व्यू क्या है। बाकी कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है ऐसी, कहीं भाई ग्लिच आ गया वेबसाइट में एक, तो इसकी वजह से इन्फोसिस अब ख़राब हो गई, अब ये लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर ख़रीद लिया है तो ये है कि गिरावट आ सकती है, पर ये नहीं कि भाई अब आप सोचो कि मैंने ऊपर ख़रीद लिया तो ये भागता ही जाएगा। इसमें बाईबैक भी आया था शायद 1700 कुछ प्राइस के ऊपर आया था। तो भाई ऐसा नहीं करना, लॉस वॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस बहुत बढ़िया डिसेंट कंपनी है, अगर आईटी सेक्टर की देखोगे तो दिग्गज कंपनी है। टीसीएस नंबर 1 है और इन्फोसिस नंबर 2, मतलब अगर देखोगे तो मार्केट कैप के हिसाब से। बाकी मुझे कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, दोनों दोनों ही बेस्ट हैं। और एससीएल टेक भी काफ़ी बढ़िया दिखती है मुझे आईटी में, अगर देखोगे तो बढ़िया कंपनी है। और अगर आएगा नीचे तो वही आप मैंने बता दिया क्या करना है, ऊपर के प्राइस में अगर ख़रीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही व्यू है। और आरएसआई वही कोई वीक नहीं है, 71 की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी है और यहाँ सेल सिग्नल बन जाएगा अगर गिरावट आएगी तब। तो कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।